सत श्री अकाल जी। अज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है दिल्ली इंडिया तो। रैड फोर्ट जिन्होंने आप लाल किला कहते हैं, बंब चल गए वो आसे पासे। इस वेले जिन्नी खबर आ रही है कहते 3 गड्डियां उड़ियां हैं तो 12 बंदियां की मौत का उन्होंने एस्टीमेट लाया है, पर हजे वो कोई डिटेल नहीं गई। ये बहुत माड़ी खबर है। मैनू नहीं पता किन्ने किया, पर जिन्हें भी किया काम ठीक नहीं किया, क्योंकि आम लोग मारे जाते, आम जनता रगड़ी जाती है। ये पता नहीं टेररिस्ट अटैक सीगा या होम ग्राउंड अटैक सीगा, कोई समझ नहीं आ रही है इस वेले। आप देखते हैं थोड़ा जरा हाईलाइट, तो फिर आप आते वापस। इसकी तो इन्वेस्टिगेशन ये सारे वेज खुलेंगे। ये इतना भयानक विस्फोट था कि बस तौबा है। ग्राउंड जीरो पर अभी क्या चल रहा है, सरकार के सामने चुनौतियां किस तरह से बढ़ गई हैं, आगे क्या होगा। दिल्ली पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। पूरी जानकारी विस्तार से रखेंगे आपके सामने, लेकिन पहले आजाद गड्डियां नूं अग लग गई। हुण ये धमाका किस चीज़ दा है, गड्डियां नूं अग किस तरीके नाल लगी है, कि किसी गड्डी दे विच ब्लास्ट होया है। कई बारी अजकल जिहड़ियां बहुत सारियां गड्डियां ने उन्हां दे विच LPG किट या CNG किट फिटड आउंदियां ने, कंपनी फिटड आउंदियां ने। कई लोग बाद दे विच किट लवा लैंदे ने, या कोई कैब है, टैक्सियां ने, उन्हां दे विच भी किट्स लगियां हुंदियां ने। कई बारी उन्हां दे विच भी धमाका हो जाता है। ये हले स्पष्ट नहीं होया कि धमाका किस वजह दे नाल होया है, पर लाल किले दे नेड़े धमाके की खबर आई है कि लाल किले दे नेड़े धमाका होया है और 3 गड्डियां अग की चपेट दे विच आ गईयां। इस धमाके की वजह नाल 3 गड्डियां नूं नुकसान पहुंचा है। सो थोड़ी देर दे विच होर अपडेट जिहड़ी है वो आ जाएगी सामने कि गड्डियां च धमाका किस वजह नाल होया, कि किसी गड्डी दे विच होए धमाके नूं लैके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दा पहला बयान सामने है। तो दिल्ली ब्लास्ट तो बाद पंजाब दे विच भी अलर्ट जारी कर दिता गया है। दिल्ली तो जिस तरीके का धमाका है, पंजाब दे विच भी पुलिस के वालों अलर्ट जारी कर दिता गया है। जांच दे विच खुलासा होगा, जो भी एंगल सामने आएगा केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि वो जानकारी लोगों के सामने रखी जाएगी। पर फिलहाल की जो उन्होंने जानकारी दी है कि I-20 कार दे विच ये धमाका होया है, जिसके बाद 10 मिनट के अंदर अंदर ही दिल्ली पुलिस दीयां टीमां मौके पर पहुंचदियां ने। फिलहाल घटना की लगातार जांच की जा रही है, हर पहलू तो जांच की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर का सोमवार का दिन था। जो भक्त लोग यहाँ से दर्शन करके जा रहे थे, उनको भी चोटें लगी हैं। वो JPL अस्पताल में भर्ती है, ऐसे हमें खबर मिली। आप बता रहे हैं मृतकों के अवशेष हैं वो यहाँ तक पहुँच गए थे, के बाहर तक पड़े मिले और वो अवशेष यहाँ तक आए। गाड़ियों के पार्ट्स भी आए हैं यहाँ तक, और मतलब ऐसा लग रहा था जानवर के भी हो सकते हैं, वो आदमी के भी हो सकते हैं। लोथड़े यहाँ तक आए हैं। 7 बजे इतना बड़ा धमाका हुआ है यहाँ पे, मतलब करीब 40-50 आदमी तो खत्म ही हो गए। हाँ, आरती तो हर संडे होती है, पर तो वहाँ पे मैं जाके मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि बॉडी ढकी हुई थी और गाड़ियों में आग लग रही थी। आग बुझाने वाली गाड़ी लेट आई। स्थानीय पुलिस ने अच्छा प्रबंध करके लोगों को भगाया और गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ है। और आप वहाँ गए थे देखने के लिए कि क्या हुआ, क्या देखा आपने जब आप पहुँचे वहाँ? तो गाड़ियों में आग लग रही थी। और मंदिर में क्या हाल था उस वक्त? मंदिर में भी बहुत लोग होते हैं, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में ऊपर तक एकदम लोग गई थी, एकदम बहुत जोर से धमाका हुआ था, सारा हिल गया था। वो किवाड़ भी गिर गई थी, ये जो किवाड़ है अंदर लकड़ी का वो भी गिर गया था। वो किवाड़ गिर गया। हाँ। ये बेटा ये नॉर्मल ब्लास्ट जो कह रहे थे ना, आप सारे लोग मंदिर में वो अपनी दस रहे हैं की होया की नहीं। आप भी ये खबरों का एक्सरे करांगे, देखते हैं भी किद्दां होया तो की होया। पर जो इस वेले अपने तो खबर आ वो यही है भी अटैक हो चुका है। अपने 6:30 बजे होया इंडिया के टाइम ना, तो बेकसूर जाना गई। बहुत माड़ी खबर है, मन खराब हो गया हुणी सुन के। मैं आप भी ये खबर दे दी 1-2, पर आप देखांगे होर मीडिया वाले की कह रहे हैं। अमित शाह जी का भी प्रैस कॉन्फ्रेंस शुरू होया सीगा, वो बोले सीगे तो कहंदे आ भी ये बहुत माड़ा काम होया है, भी जिन्हों ने भी किया आ असी सारियां अपनिया डिविजन CBI, क्राइम ब्रांच, कोई स्पैशल फोर्स, जिन्नियां भी फोर्सा कहता सारियां 10 मिनट के उत्थे पहुँच गई सीगियां, तो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो कहते चंगी तरह इहदा सर्च करांगे भी कित्थों प्रॉब्लम आई होगी कित्थों नहीं। वो तो लग ही लेना, टाइम लगना, पर हौली हौली उन्होंने वो काम कर लेना पूरा। आप सुनांगे वो कहता है भी असी हुण हॉस्पिटल जा रहा है, तो हॉस्पिटल तो बाद जाके
ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। आओ सुनते हैं अमित शाह जी की कहते थे, सुनो। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जब दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, हालांकि वो ब्रीफ भी कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। एलएनजेपी अस्पताल से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जो लोग घायल हुए हैं अब उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी वो लेंगे, उनसे मुलाकात भी करते हुए नजर आएंगे, डॉक्टर से उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट भी लेते हुए नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री शाह। और एलएनजेपी अस्पताल से लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तो लोकनायक अस्पताल पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज शाम 6:55 पर यह ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट की इंटेंसिटी बेहद ज्यादा थी और अब दर्जन भर लोगों की इसमें मौत हो गई है। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग बताया जा रहा है कि इसमें घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है एलएनजेपी अस्पताल। मौके पर सो फार यही खबर अपने तो 1-2 चैनलों की फुटेज आप होर ऐड करांगे, विच तुहानूं विजुअल दिखाउंदे भी उत्थे किद्दां लग रहा इस वेले ते किद्दां नहीं। ते काफ़ी धुआं होया पिया है ते काफ़ी अग लगी पई है, गड्डियां फट गईयां। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੁਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲ ਗਈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇੜੇ ਗਏ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। कि अंदर कोई धमाका खेस सी जां कोई बैटरी ब्लास्ट होया है जां एक आम किसी होर वजह करके धमाका होया, यह हजे साफ नहीं हो सकिया है। पर हुणे हुणे अपडेट ये भी आ रही है कि जांच एजेंसियां भी मौके पर पहुंच चुकियां ने। एनआईए ते एनएसजी कमांडोज दे भी जो संबंधित अधिकारी ने वो भी इस समय मौके पर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये धमाका क्यों होया होएगा, इस दे पिछे की किसी की साजिश है जां एक महज हादसा है। इस दे बारे हजे तक कोई अधिकारक पुष्टि नहीं आई है। पर जो हुण तक की खबर है वो ये है कि दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के कोल एक फोन गया कि एक गड्डी दे विच अचानक अग लगी, क्योंकि दूर तक लोगों ने लपटां उड़दियां दिखाई दित्तियां। क्योंकि लाल किला भी कोल है, मेट्रो स्टेशन भी कोल है, चांदनी चौक भी कोल है। ये पूरा इलाका बिजी इलाका मन्निया जाता, यानी कि शाम के वेले इत्थे हज़ारां लोगों की मूवमेंट होंदी है। तो इस थां ते धमाका होने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जेकर यह हादसा है तो शुक्र है, जेकर हादसा नहीं है तो सोचण की गल इस करके जरूरी है, क्योंकि इन्ने भीड़ भाड़ वाले इलाके दे विच जेकर धमाका होया तो इस दे पिछे दे कारण की हो सकते हैं। तुहानूं ये तस्वीर असीं बार-बार दिखा रहे हैं दिल्ली दे था और गाड़ी के ड्राइवर को पता नहीं था। पहली संभावना ये हो सकती है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि चलती गाड़ी में आप उस बॉम्ब को पीछे से लगा सकते हैं। ऐसा पहले हुआ है क्या? ऐसा पहले हुआ है। इजराइल एम्बेसी की गाड़ी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ था, लुटियन जोन में ब्लास्ट हुआ था, तब मैग्नेटिक बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था और गाड़ी में बहुत तेज धमाका हुआ था। शुरुआत में लगा था कि गाड़ी की टंकी फट गई है, लेकिन जब जांच हुई तो ये पाया गया कि
कुछ ईरान से लोग आए थे, उन्होंने उस गाड़ी में मैग्नेटिक बॉम्ब लगा दिया था। तो वो एक संभावना है, लेकिन दूसरी संभावना ये भी है कि गाड़ी में बम जो है। अब मेरा सवाल दूसरा है, एक संभावना ये जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, जो मुकेश कह रहे हैं कि मैग्नेट बॉम्ब लगा दिया गया हो गाड़ी में, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है मुकेश? इतनी होती है क्या कि 100 मीटर दूर आकर दरवाजा गिर जाए? वो डिपेंड करता है कि उसमें विस्फोटक कितना है, कितनी बड़ी मैग्नेट लगाई है और कितना विस्फोटक है। अगर विस्फोटक बहुत ज़्यादा है और बड़ी मैग्नेट है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, इसकी संभावना है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे, ये दूसरा सवाल ये क्या, बहुत सीरियस सवाल है मुकेश, क्या ये सुइसाइड अटैक, सुइसाइड बॉम्बर भी हो सकता है? देखिए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि चलती गाड़ी में अगर मूविंग गाड़ी में विस्फोट हो रहा है तो आखिर बम रखा कैसे गया उस गाड़ी में? मैग्नेटिक बम हो सकता है। गाड़ी की डिग्गी में अगर कोई विस्फोटक रखेगा, बम रखेगा, तो जो गाड़ी का ड्राइवर है उसको तो मालूम चल जाएगा कि भाई कोई बर्फ लग रहा है। तो ये भी एक संभावना है कि कोई फिदाइन अटैक हुआ हो जिसमें गाड़ी के अंदर काफी बड़ी मात्रा। अगर ये फिदाइन अटैक है मुकेश, तो आज से पहले कोई फिदाइन अटैक नहीं हुआ दिल्ली में? दिल्ली के अंदर कोई फिदाइन अटैक नहीं हुआ है। अगर ये हुआ है तो ये पहला अटैक होगा। दिल्ली में अभी तक कोई फिदाइन अटैक नहीं हुआ है। दिल्ली में बम ब्लास्ट जरूर हुए हैं, बहुत बम ब्लास्ट हुए हैं दिल्ली में, रेड फोर्ट, लाजपत नगर, इसके अलावा करोल बाग, तमाम जगहों पर, गफ्फार मार्केट, बहुत जगहों पर ब्लास्ट हुए हैं, लेकिन फिदाइन अटैक आज तक कभी नहीं हुआ है। तो ये एक संभावना है, एक एंगल है, ये हो सकता है। इस एंगल से भी जांच होगी। दर्शकों को बताएं, फिदाइन अटैक आत्मघाती अटैक होता है जिसमें जो धमाका करने वाला है वो खुद धमाका, या तो अगर उसने जो है बॉम्ब की जैकेट पहनी हुई है तो ब्लास्ट होता है, या गाड़ी में, या गाड़ी। हाँ, हमारे सहयोगी दिव्यांशु ये लेकर आए हैं। गाड़ी का एक पार्ट है जो कि यहाँ से और आगे करीब 200 मीटर दूर पड़ा होता है। दिव्यांशु, ये जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाइपर है, ये वाइपर है, गाड़ी का वाइपर। ये आप देख रहे हैं गाड़ी का वाइपर है जो धमाके के बाद उड़कर गिरा है, और इससे पता चल रहा है कि धमाका कितना भीषण था। आप देखिए, बिल्कुल ये दिव्यांकर लेकर आए हैं। दिव्यांकर, कहाँ मिला था ये? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ से तकरीबन अगर धमाके वाली जगह से बात करें तो तकरीबन 300 मीटर के आसपास दूरी पर ये जो वाइपर है ये पड़ा था। तो जिस तरह का ये धमाका हुआ तो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि किस तरह ज़्यादा एक्सप्लोसिव जो है वो धमाका रहा होगा, और जिसके चलते गाड़ी के जो ये हिस्सा है वाइपर, ये है गाड़ी का अमूमन जो मेरी समझ में आ रहा है, तो ये उड़कर या फिर कहें विस्फोट इतना ज़्यादा भीषण था जिसके चलते ये टुकड़ा जो है वो धमाके वाली जगह से, यानी जहां पर गाड़ी जो खड़ी थी उसके बाद 300 मीटर की दूरी पर ये पड़ा हुआ। और तो सोचिए कि जो व्यक्ति उस गाड़ी में वहां पर बैठे हुए थे या आसपास के जो लोग थे उनको कितना ज़्यादा इस धमाके का नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये धमाका हुआ उसके बाद जब हम यहाँ पर पहुंचे तो सबसे पहले ये भी तस्वीरें सामने निकल कर आई कि तमाम जो लोग जिनके शरीर के जो मांस के टुकड़े हैं वो भी यहाँ पर पन्नी में रखकर उसे कलेक्ट करके रखा गया था। उसके साथ साथ जो धमाके में गाड़ी में बैठे हुए लोगों के शवों का हाल था। जी बिल्कुल, उनके शव नहीं, उनके जो हाथ के हिस्से कहें या फिर कुछ उंगलियां थी वो भी उनके मांस के लीथड़े कहें, तो वो यहाँ पर सबसे पहले जब हम यहाँ पर पहुंचे तो उसे कलेक्ट करके एक जगह रखा गया था। तो उसकी भी तस्वीर हमने सबसे पहले एनडीटीवी पर दर्शकों को दिखाई थी। जी सुहेल, एक बात और है कि ये देखिए कि लोहे का ये टुकड़ा जो यहाँ से कटा हुआ है, इम्पैक्ट देखिए कि लोहे का जो पूरा टुकड़ा है ये कट के अलग हो गया, और ये जो वाइपर है यहाँ से अलग हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हाथ लगा रहा हूँ, देखिए ये जो आपको देखो ये चमकीली चीजें और जो काला काला ये निकल रहा है, यही विस्फोटक का जो अंश है वो हो सकता है जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। देखिए जो बात मुकेश आप कह रहे हैं, मैं दर्शकों को बताऊं, अगर आपने वाइपर देखा हो गाड़ी में तो ये जो आगे का हिस्सा है सिर्फ ये चेंज होता है मुकेश। ये वाइपर में आगे जो वो लगा रहता है ट्यूब, वो चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता है। ये उखड़ना मतलब जड़ से उखड़ना, और ये बहुत मजबूत होता है। पूरा लोहा टूट गया, ये पूरा लोहा टूटा है, ये बता रहा है। और मुकेश, आगे का गेट टूटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया है। इस बड़े धमाके के बाद प्रधानमंत्री ने दुख जताया, 13 लोगों की मौत हुई है, उनके प्रति संवेदना प्रकट की है पीएम मोदी ने। साथ ही इन्वेस्टिगेशन अपनी तेजी से बढ़ रहा है, कई एजेंसियां यहां मौजूद हैं, खुद गृह मंत्री आने वाले हैं और लगातार मूवमेंट हो रहा है। मुकेश, एक बात और, एक ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, लगातार गाड़ियां आ रही हैं, पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं, स्पेशल सेल्स की गाड़ियां आ रही हैं। मुझे एक बताइए मुकेश की हम धमाके की तीव्रता की बात कर रहे थे, ये जो मुजम्मिल और आदिल के ठिकानों से, खासतौर पे आदिल के ठिकानों से ये जो 3000 किलो विस्फोटक मिला है, जिसे आप अमोनियम नाइट्रेट कह रहे हैं, आप कह रहे हैं भी यहाँ भी अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, क्या इसका कोई लिंक आपको लगता है हो सकता है? The visual to the left of your screens, viewers, that's where we see the blaze. It's raging.
Look at the fire tenders pressed into service. The pictures, it's really raging. The blaze is raging, really hot, and it's a larger ring. It's quite a large ring. Now there you go. These are more pictures that we are bringing you, viewers. And look at it. There is a huge crowd. People are making videos. Look at the amount of damage. If you can go to the top left visual and just go full frame on that, where people are trying to use their mobile phones to record, and you would see at the top left. There you go. That's the intensity of the blaze. There are a few vehicles which are all damaged, and right at the center is the entire epicenter of the fire. Huge fire, and we can't make out what vehicle is there at the center. And we could see that same white car which was damaged earlier in the previous set of visuals. That is there at the far ground, at the background actually. And in the near ground there are 3000 किलो विस्फोटक मिला है, जिसे आप अमोनियम नाइट्रेट कह रहे हैं। आप कह रहे हैं यहाँ भी अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। क्या इसका कोई लिंक आपको लगता है हो सकता है? देखिए, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, क्योंकि आज ही ये पूरा विस्फोटक बरामद हुआ और आज शाम को ब्लास्ट हो गए। तो मुजम्मिल के या जो बाकी लोग हैं, उनके जो पूरा टेरर नेटवर्क है, उसके कुछ लोग हो सकता है कि दिल्ली में पहले से हों और थोड़ा बहुत विस्फोटक लेकर यहाँ पर पहले से आ गए हों। तो पॉसिबिलिटी है, और दिल्ली पुलिस इस पूरे जो पूरा टेरर नेटवर्क है उसको लेकर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, और जांच के बाद साफ होगा कि क्या उस फरीदाबाद के टेरर ग्रुप से और इससे कोई आपस में कनेक्शन है, क्या उसी ग्रुप को लोगों ने इससे ब्लास्ट। ग्राउंड जीरो पर अभी क्या चल रहा है, सरकार के सामने चुनौतियां किस तरह से बढ़ गई हैं, आगे क्या होगा, दिल्ली पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। पूरी जानकारी विस्तार से रखेंगे आपके सामने, लेकिन पहले जातिका सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। मेरे साथ इस वक्त गौरी शंकर मंदिर के सेवादार महेंद्र भारद्वाज जी मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि धमाका कितना ज़्यादा भीषण था और जिसका असर कितना ज़्यादा हुआ। आप ये देख लीजिए, लाल किले के सामने की पटरी पर इतना ज़बरदस्त धमाका हुआ कि लोगों के चिड़े उड़ गए। मानव अंग मंदिर के आगे गिरे हुए मिले और मंदिर के शीशे चटक गए, और ऐसा धमाका पहली बार हमने युद्ध में देखा था। युद्ध में जैसे युद्ध होते हैं ना, पूरा बादल लाल हो गया था, पूरा बादल लाल हो गया था। और ऐसा वो जो हमने अभी शीशा देखा, वो जो चटका हुआ शीशा, वो उस धमाके का असर है, इतना ज़्यादा तीव्र था वो। हाँ जी, वो ये धमाका उसी का धमाका है। और मंदिर का सोमवार का दिन था, जो भक्त लोग यहाँ से दर्शन करके जा रहे थे, उनको भी चोटें लगी हैं। वो JPL अस्पताल में भर्ती हैं, ऐसे हमें खबर मिली। आप बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा जो धमाके की तीव्रता रही कि जो ह्यूमन बॉडीज़ हैं, जो मानव के अवशेष हैं, मृतकों के अवशेष हैं, वो यहाँ तक पहुँच गए थे। के बाहर तक पड़े मिले, और वो अवशेष यहाँ तक आए। गाड़ियों के पार्ट्स भी आए हैं यहाँ तक, और मतलब ऐसा लग रहा था जानवर के भी हो सकते हैं, वो आदमी के भी हो सकते हैं, लोथड़े यहाँ तक आए हैं। 7 बजे इतना बड़ा धमाका हुआ है यहाँ पे, मतलब करीब 40-50 आदमी तो खत्म ही हो गए। हाँ, आरती तो हर संडे होती है, पर तो वहाँ पे जाके मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि बॉडी ढकी हुई थी और गाड़ियों में आग लग रही थी। आग बुझाने वाली गाड़ी लेट आई, स्थानीय पुलिस ने अच्छा प्रबंध करके लोगों को भगाया और गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ है। और आप वहाँ गए थे देखने के लिए कि क्या हुआ, क्या देखा आपने जब आप पहुँचे वहाँ? तो गाड़ियों में आग लग रही थी। मंदिर में क्या हाल था उस वक्त? मंदिर में भी बहुत लोग होते हैं, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में दर्शक तैयारी में थे, भागने की तैयारी में थे सब। पूरा ऊपर तक एकदम लो गई थी, एकदम बहुत जोर से धमाका हुआ था, सारा हिल गया था, वो किवाड़ भी गिर गई थी। ये जो किवाड़ है अंदर लकड़ी का, वो भी गिर गया था, वो किवाड़ गिर गया। ये बेटा, ये नॉर्मल ब्लास्ट जो कह रहे थे ना। आप सारे लोग मंदिर में थे? हाँ, आरती मंडल हम लोग आरती में बैठे हुए थे। 7 बजने वाले थे। हम हर मंडे डेली के हैं, मतलब डेली है बेटा, रोज आते हैं बाबा की आरती में। बाकी ये जो ब्लास्ट था, ये प्लानिंग बंद तरीके का दिखा था। ये CNG वगैरह सिलेंडर फट जाता, ऊपर कट जाता। बाकी बेटा ये, हाँ, इसकी तो इन्वेस्टिगेशन, ये सारे भेद खुलेंगे। ये इतना भयानक विस्फोट था कि बस तौबा आएगा।
तो लगातार अलग अलग हिस्सों में हमारे तमाम संवाददाताओं की मौजूदगी है जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दो एंगल से अब पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। पहला ये कि क्या ये सीएनजी में हुआ ब्लास्ट है, जिसकी आशंका बहुत कम लग रही है क्योंकि इतने सीएनजी ब्लास्ट की खबरें सामने आती हैं। कभी इस तरह से कार के परखच्चे उड़ जाएं, लोग उसकी चपेट में आ जाएं, वो अपनी जान गंवा दें, दूर दूर तक सिर्फ धुएं का गुब्बार दिखाई दे। इस तरह के हालात कभी राजधानी दिल्ली ने नहीं देखा है, जबकि कई सीएनजी गाड़ियों में ब्लास्ट होते हुए हमने देखा है। अब दूसरा एंगल आ जाता है टेरर का। क्या ये आतंकवादी धमाका है? क्योंकि यहां पर एनएसजी की टीम, यहां पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम, खुद गृह मंत्री आकर मुआयना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात के बारे में पल पल की जानकारी लेते हैं। यहां पर आपको बताते चले फॉरेंसिक की बड़ी टीम आई हुई है। एनएसजी के कमांडोज बड़े बड़े अपने इक्विपमेंट्स के साथ, बक्सों के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर अब इस बात की आशंका बलवती हो रही है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह के हालात इस समय मौकाए वारदात पर देखने को मिल रहे हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि हो सकता है सोची समझी साजिश के तहत लाल किले के ठीक सामने वाले हिस्से को चुना गया हो ताकि यहां पर ब्लास्ट कराया जाए कार में और ज्यादा से ज्यादा हताहत हो लोग। हालांकि अभी तक कोई भी जानकारी इस बाबत न ही गृह मंत्रालय की ओर से, न ही दिल्ली पुलिस की ओर से, न ही किसी सुरक्षा एजेंसी की ओर से दी गई है। लेकिन यहां पर जितने भी चश्मदीद मौजूद हैं उन सभी की ओर से यही बात पूरी तरह से कही जा रही है जो उन्होंने आंखों से देखा और जो उन्होंने बयां किया। इस समय आपको बताते चले कि काफी रात हो चुकी है, 10:44 पौने ਹੁਣ ਜਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਵੀ 5 ਜਾਂ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨੇ ਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੂੰਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।